डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम्स कैटालिसिस। ओके, ध्यान से देखिएगा। पहला पॉइंट है इसमें ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब ऑप्टिमम टेम्परेचर किसको बोलेंगे हम, ध्यान से देखिए। द टेम्परेचर at which maximum activity of enzyme called as optimum temperature। ओके, मतलब ऐसा टेम्परेचर जिस पर एंजाइम्स जो है एक बेस्ट परफॉर्मेंस करते हैं, एक अच्छा मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस वर्क करते हैं। ध्यान से देखिए, जैसा मान लीजिए कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर, ओके, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना, 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो एंजाइम्स डू बेस्ट परफॉर्मेंस at 25 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस। मतलब 298 केल्विन से लेकर के 310 केल्विन तक के ही एंजाइम्स एक बेस्ट परफॉर्मेंस, एक अहम रोल अदा करते हैं हमारे बॉडी में। जैसे जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वैसे वैसे, ध्यान से देखिए, जैसे जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वैसे वैसे हमारे मतलब एंजाइम्स का काम करने का कैपेसिटी डिक्रीज होगा। ओके, ध्यान से देखिए, एज इंक्रीज टेम्परेचर of our body, then the activity of enzyme decreases। मतलब टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ एंजाइम्स का एक्टिविटी कम होता है। देखिए अब इसको कैसे समझेंगे। मान लीजिए जब हमें बुखार आता है, मतलब जैसा हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ने लगता है, जैसे हम फ़ारेनहाइट में बोलते हैं, है ना, क्या 100 फ़ारेनहाइट, 101 फ़ारेनहाइट बुखार है, फीवर है। यस, बराबर है ना। मतलब हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है 37 से इंक्रीज होगा 38 डिग्री सेल्सियस तक के, 39 डिग्री सेल्सियस तक के। यस, ठीक है ना। तो उस समय हमें भूख थोड़ी कम लगती है। कम इसलिए लगती है क्योंकि टेम्परेचर जैसे हमारे बॉडी का इंक्रीज होगा तो एंजाइम्स की काम करने की कैपेसिटी धीरे धीरे डिक्रीज हो जाती है। ओके, तो पहला पॉइंट क्या है कि एंजाइम्स जो है ये जो टेम्परेचर का रेंज है इसी में ही बेस्ट वर्क करते हैं। अदरवाइज अगर टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज हो तो एंजाइम्स का काम करने का कैपेसिटी भी चेंज हो जाता है। यस, पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है। ओके, उसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट है बेटा इसमें ऑप्टिमम पीएच। ओके, ध्यान से देखिए, एंजाइम्स डू बेस्ट परफॉर्मेंस at pH from 5 to 7। मतलब अगर हमारा pH 5 to 7 के बीच में हो, थोड़ा सा एसिडिक हो या फिर न्यूट्रल हो, तो उस समय एंजाइम्स एक अच्छा काम करता है हमारी बॉडी में, बराबर है। और अगर यहाँ पर इस pH में थोड़ा सा चेंजेस आ जाए, इंक्रीज हो जाए या फिर डिक्रीज हो जाए, तो एंजाइम्स का काम करने का कैपेसिटी भी चेंज हो जाता है। ओके, तो ऑप्टिमम पीएच चाहिए एंजाइम्स के लिए। ओके, और ऑप्टिमम पीएच कितना रिक्वायर्ड है, 5 to 7। यस सर, मींस क्या हो रहा, तो ध्यान से देखिए, एंजाइम्स रिएक्शन in our body from 5 to 7 pH। ओके, मतलब हमारे बॉडी में जो रिएक्शंस होंगे, ठीक है, जो रिएक्शंस हो गए कितने पीएच पर हो सकते हैं एंजाइम्स के, बताइए।
मतलब यहाँ पर पीएच कितना चाहिए, पीएच चाहिए सर 5 to 7, मतलब थोड़ा सा एसिडिक चाहिए या फिर न्यूट्रल होना। ओके, सेकंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है, ध्यान से देखिए, हाँ ध्यान से देखिए, थर्ड है हाईली एफिशिएंट, सुनिए आप, या फिर हाईली एफिशिएंसी। देखिए एंजाइम्स जो है हमारे बॉडी में फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ओके, एक एंजाइम्स का मॉलिक्यूल 10 लाख रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को कैटालाइज करता है। ध्यान से देखिए, 1 molecule of enzyme, 1 molecule of enzyme can, 1 molecule of enzyme can catalyze 10 lakhs, means 1 reactant, 1 million reactant molecule in 1 minute। इसका मीनिंग ये हो रहा क्या, एक एंजाइम का मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के 1 मिलियन मॉलिक्यूल, मतलब 10 लाख मॉलिक्यूल को 1 मिनट के अंदर कैटालाइज कर सकता है, उसके रेट ऑफ रिएक्शन को वो इंक्रीज कर सकता है। ओके, मतलब यहाँ पर ये हाईली एफिशिएंसी होगा किसका, एंजाइम्स का। फोर्थ पॉइंट है इसमें, ध्यान से देखिए आप, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। ध्यान से देखिए, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। हर एंजाइम्स जो है, हर एंजाइम्स रिएक्टेंट के लिए एक स्पेसिफिक नेचर रखता है। ध्यान से देखिए, एवरी एंजाइम्स स्पेसिफिक इन नेचर। देखो, एवरी एंजाइम स्पेसिफिक इन नेचर फॉर द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन केमिकल रिएक्शन, या फिर इन बायोकेमिकल रिएक्शन। चलिए, इन बायोकेमिकल रिएक्शन या फिर केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ध्यान से देखिए, बायोकेमिकल रिएक्शन बोल सकते हो, केमिकल रिएक्शन। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर बेटा लिखा हूँ C12H22O11, ओके, और यहाँ पर मैंने इन्वर्टेज नाम का एंजाइम इस्तेमाल किया। कौन सा, इन्वर्टेज। तो ये क्या करेगा, C6H12O6 प्लस C6H12O6। एक है इसमें ग्लूकोज और सेकंड है फ्रुक्टोज। यस, मतलब यहाँ पर ये सुक्रोज का कन्वर्जन ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में करेगा, किसकी मदद से बताइए, इन्वर्टेज एंजाइम। बराबर है। तो इन्वर्टेज एंजाइम का काम क्या होता है सर, इसका काम ये होता है कि सुक्रोज का कन्वर्जन ये ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में करता है। बराबर है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पर आप C12H22O11 यूज करेंगे और ये है माल्टोज, ओके, तो माल्टोज से बनाया गया C6H12O6 मीन्स ग्लूकोज। यस सर, कितने, 2 मॉलिक्यूल, तो ये माल्टेज। ध्यान से देखिए, माल्टेज का क्या काम है कि जो माल्टोज का कन्वर्जन ग्लूकोज में करता है। बराबर है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर हर एंजाइम का एक अपना स्पेसिफिक वर्क है, एक अपना स्पेसिफिक काम है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर ग्लूकोज यूज करता हूँ C6H12O6 और इससे ये तैयार कर देगा C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यस सर। तो यहाँ पर जाइमेज नाम का जो एंजाइम है ये ग्लूकोज का कन्वर्जन किस में करते हैं बताइए सर। ये ग्लूकोज का कन्वर्जन करता है इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। यस सर, 4 और ये 2 6 कार्बन बैलेंस। यस सर, हाइड्रोजन कितने 12, 6 6 2 12 12, ऑक्सीजन 6 2 और ये 4 6 बैलेंस। यस, तो ध्यान से देखिए, हर एंजाइम जो है ये हाईली स्पेसिफिक इन नेचर होता है। हर एंजाइम का अपना एक स्पेसिफिक काम होता है। जैसा ह्यूमन डाइजेस्टिव एंजाइम क्या होते हैं, अमाइलेज। यस सर, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, चलिए तो यहां तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद देखिए, हार्ट एंड ब्रेन के जो एंजाइम्स हैं, ठीक है, हार्ट और ब्रेन जो एंजाइम यूज करता है उसे कहते हैं हम हेक्सोकाइनेस, और लीवर के जो एंजाइम होते हैं उसे कहते हैं हम
ग्लूकोकाइनेस। ओके, ध्यान से देखिए, बता देता हूं आपको। चलिए, तो चौथा पॉइंट आपको समझ में आ गया? यस सर, ठीक है। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए बेटा। ओके, चलिए, ये कोई लेक्चर बहुत बड़ा नहीं रहेगा, छोटा सा लेक्चर ही होगा, क्योंकि 2 पॉइंट समझाना है इसमें, एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम और एक रहेगा मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम, एंजाइम के मैकेनिज्म। चलिए, ध्यान से देखिए, नेक्स्ट है इसमें 5वां पॉइंट, increase activity by coenzyme and activator, कोएंजाइम एंड एक्टिवेटर। ध्यान से देखिएगा, कोएंजाइम ये होते हैं नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल। ध्यान से देखिए, कोएंजाइम्स आर नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल। ओके, नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल, और इसकी एग्जांपल है विटामिन। ठीक है, क्या है? विटामिन। जैसा हमारे बॉडी के लिए कार्बोहाइड्रेट मस्ट है, ऐसा ही सेम विटामिन इज आल्सो नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। ओके, ध्यान से देखिए, विटामिन इज मस्ट फॉर आवर बॉडी like carbohydrate, ओके। तो ध्यान से देखिए, यहां पर एंजाइम्स जो है, ये कोएंजाइम्स जो है ये काम करेगा, विटामिन जो है ये काम करेगा किसका? कोएंजाइम का। ओके, अब कोएंजाइम क्या करता है? तो ध्यान से देखिए कि ऐसा सब्सटेंस जो एंजाइम्स की एफिशिएंसी को इंक्रीज करे। सुनिए आप ध्यान से, कोएंजाइम किसे बोलते हैं? कोएंजाइम means the substance that can increase, coenzyme means vitamin, the substance that can increase the efficiency of enzyme called as coenzyme। ध्यान से देखिए, मतलब ऐसा सब्सटेंस जो एंजाइम की एफिशिएंसी को इंक्रीज करे उसे कहते हैं हम कोएंजाइम। बराबर है? तो ध्यान से देखिए, कोएंजाइम मींस विटामिन। यस सर, कोएंजाइम मींस विटामिन इंक्रीज द एफिशिएंसी। कोएंजाइम मींस, ध्यान से देखिए, विटामिन इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम। ओके, देखिए, विटामिन और कोएंजाइम का काम क्या होता है? जो हमारे एंजाइम्स की एफिशिएंसी को इंक्रीज करेगा। बराबर है? जितना ज्यादा एफिशिएंट एंजाइम होगा उतना रिएक्शन फास्ट होने के चांसेस होते हैं। ओके, चलिए, तो कोएंजाइम आपको समझ में आ गया होगा? यस सर। उसके बाद देखिए, एक्टिवेटर। क्या है बोलिए? एक्टिवेटर। तो ध्यान से देखिए, एक्टिवेटर these are inorganic metal ion like Na positive, K positive, CO dipositive, Mn dipositive, Cu dipositive, Mg dipositive, etc। ओके, ध्यान से देखिए, ये जो इनऑर्गेनिक मेटल आयन है ये एंजाइम्स के साथ में टेम्पोररीली कंबाइन होते हैं।
टेम्पोरली कंबाइन होकर के एंजाइम्स की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं और बाद में ये एज इट इज बाहर हो जाते हैं। ओके, ध्यान से देखिए आप, these ions are combined with enzyme. These ions are combined with enzymes and to increase the activity of enzyme, then after these ions are combined with, these ions are temporarily, ऐसे लिखेंगे हम, temporarily these ions are temporarily combined with enzyme and to increase the activity of enzyme, then after leave the enzyme। देखिए मतलब इनका काम क्या होता है कि ये एंजाइम से टेम्पोरली चिपक जाते हैं, एंजाइम्स की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। जब एंजाइम्स की एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो ये मेटल आयन जो है ये एज इट इज हट जाते हैं, लीव हो जाते हैं, एंजाइम्स को छोड़ देते हैं और केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। यस, चलिए तो यहां तक क्या आपको समझ में आ गया होगा? यस सर, एक लास्ट है इसका कैरेक्टरिस्टिक, देखिए, इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉइजन्स एंड इनहिबिटर। ध्यान से देखिएगा। अब देखिए पॉइजन्स एंड इनहिबिटर का काम क्या है कि जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को डिक्रीज करे। देखो, these are मतलब कौन? these are means poison and inhibitor, poison and inhibitor। okay, these are means poison and inhibitor decrease the activity of enzyme, for example drugs and medicine। देखिए ड्रग्स और मेडिसिन जो है ये एक्टिव साइट पर अटैक करके एंजाइम्स के कहां पर अटैक करते हैं? मान लीजिए आप ये एंजाइम्स है, ओके, और ये एंजाइम्स का है एक्टिव साइट। कौन सा साइट है? एक्टिव साइट। ओके, इस पर अटैक करेगा कौन? ड्रग्स। ओके, और देखिए एंजाइम्स जो है ड्रग्स जो है एंजाइम्स की एक्टिव साइट पर अटैक करके बराबर है इसकी एक्टिविटी को डिक्रीज करता है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्टिविटी बढ़ेगी तो ही हमारे लिए एफिशिएंट होगा, ऐसा नहीं है। मेडिसिन दवाएं जो इस्तेमाल करते हैं हम, ये पॉइजन्स और इनहिबिटर का काम करती है जो रिएक्शन की गति को थोड़ा सा कम कर देती है। मीन्स कैसे लिखेंगे हम? देखो, व्हेन ड्रग्स कंबाइन विद एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम देन इट डिक्रीज द, बराबर है, देन इट डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। जब ड्रग्स ओके एंजाइम्स की एक्टिव साइट के साथ कंबाइन होगा तो ये एंजाइम्स की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा आप। चलिए, ये था बेटा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम्स। ओके, इसके बाद देखिए एक छोटा सा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स, ध्यान से देखिए, समझाने की कोशिश करता हूं। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स छोटा सा टॉपिक है, फिर यहां पर हमारा एंजाइम मतलब एड्सॉर्प्शन और कोलाइट्स, ये एड्सॉर्प्शन और कैटालाइसिस ये एंड हो गया, कोलाइट्स बाकी है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स, ठीक है, ध्यान से देखिए। इसका मैकेनिज्म बताया था इमिल फिशर ने। इमिल फिशर कब? इन 1894। कब? 1894 में। इसका ये कहना था क्या एंजाइम्स और सबस्ट्रेट मींस रिएक्टेंट, ये दोनों का आपस में जो रिलेशनशिप होगा वो लॉक एंड की लाइक रिलेशनशिप होता है।
जैसा लॉक और की का जो रिलेशनशिप होता है, बराबर है, वैसा ही सेम रिलेशनशिप एंजाइम्स और सबस्ट्रेट का होता है। ओके, ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिए। पहले आप देखो, अकॉर्डिंग टू हिम, ओके, अकॉर्डिंग टू हिम, ओके, एंजाइम्स प्रोवाइड एक्टिव साइट रिएक्शन विथ सबस्ट्रेट। एंजाइम्स की भाषा में इसको सबस्ट्रेट बोलेंगे, सबस्ट्रेट मींस रिएक्टेंट। देखिए, फिशर के अनुसार एंजाइम्स जो है ये एक्टिव साइट प्रोवाइड करता है किसके साथ रिएक्शन करने के लिए? सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करने के लिए। ओके, ध्यान से देखिएगा, सबस्ट्रेट के साथ कैसा रिएक्शन होगा बताने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए आप क्या ये है एंजाइम्स, ठीक है, क्या है, छोटा सा डायग्राम बनाए तो चलिए। चलिए, ये क्या है, एंजाइम, यस सर, और ये है सबस्ट्रेट। क्या है ये? सबस्ट्रेट, यस सर, मीन्स रिएक्टेंट, सबस्ट्रेट, ठीक है। ध्यान से देखिए क्या होगा, क्या एंजाइम्स जो है ये एक्टिव साइट प्रोवाइड करेगा किसके साथ रिएक्शन करने के लिए? एंजाइम्स प्रोवाइड एक्टिव साइट रिएक्शन विद। तो देखिए, एंजाइम्स का और सबस्ट्रेट का लॉक एंड की लाइक रिलेशनशिप कैसा होगा वो बताने की कोशिश करता हूं, है ना। अकॉर्डिंग टू हिम एंजाइम्स प्रोवाइड एक्टिव साइट रिएक्शन विद सबस्ट्रेट। ओके, चलिए ध्यान से देखिए। ओके, ये है सबस्ट्रेट जिसे हम रिएक्टेंट कहेंगे, यस सर, और ये है एंजाइम्स। क्या है ये? एंजाइम्स। ध्यान से देखिए, एंजाइम्स जो है इस सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करने के लिए ये एक्टिव साइट प्रोवाइड करेगा। कौन सी साइट? ये है बेटा इसकी एक्टिव साइट, बराबर है। सुनिए, एंजाइम्स और सबस्ट्रेट का जब रिएक्शन होगा तो सबसे पहले तैयार करेगा ये इस तरह, सुनिए, ओके, ध्यान से देखिए, ये है सबस्ट्रेट और यहां पर हमने एंजाइम्स लाके जोड़ दिए। ओके, ये सबस्ट्रेट और ये एंजाइम्स, यस सर, सबस्ट्रेट और एंजाइम्स, ठीक है ना। देखिए, यहां पर ये एंजाइम्स मान लीजिए और ये सबस्ट्रेट। तो सबसे पहले ये हमें देगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या देगा सबसे पहले? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ओके, उसके बाद में ये हमें देगा ऐसा ही सेम, सुनिए आप, ओके, देखिए, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, यस, और बाद में एंजाइम्स ये एज इट इज बाहर, ई, यस, और प्लस पी, ये। चलिए, एंजाइम से क्या किया, यहाँ पर प्रोडक्ट को दो पार्ट्स में तोड़ दिया, यस सर। सुनिए बेटा, ये कैसे टूटेगा? ऐसा, ओके, और ये सेकंड प्रोडक्ट है ना, ये
P स्टैंड फॉर प्रोडक्ट और ये एंजाइम्स। ध्यान से देखिए यहां पर क्या हुआ मैं आपको बताता हूं, सुनिए। क्या एंजाइम्स सबसे पहले किसके साथ में कंबाइन हुआ? सबस्ट्रेट के साथ में। यस सर, ये बना दिया इसने एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ओके, उसके बाद में बनाया इसने एंजाइम्स प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ओके, बाद में तैयार कर दिया एंजाइम्स प्लस प्रोडक्ट, बराबर है। मतलब यहां पर देखिए सबस्ट्रेट का कन्वर्जन किसने किया? प्रोडक्ट में। किसने? एंजाइम्स ने। ओके, तो एंजाइम्स क्या होता है? एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट दैट इंक्रीज द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, बराबर है। तो यहां पर देखो सबस्ट्रेट जो था कॉम्प्लीमेंट्री शेप में था, बराबर है, लेकिन यहां पर एंजाइम्स ने, बराबर है, एंजाइम्स ने सबस्ट्रेट के साथ में लॉक एंड की के जैसा काम किया। जैसा लॉक खोलने के लिए जहां पर हमें एक स्पेसिफिक की लगती है, बराबर है, तो ऐसा ही हर सबस्ट्रेट के लिए, हर रिएक्टेंट के लिए स्पेसिफिक एंजाइम्स रिक्वायर्ड होता है, बराबर है। तो ध्यान से देखिए, एवरी लॉक हैज स्पेसिफिक की। देखिए जस्ट लाइक, सुनिए, just like every lock has specific key, similarly every substrate have specific enzyme। जैसा ध्यान से देखिएगा कि लॉक को खोलने के लिए हमें एक स्पेसिफिक की जरूरत पड़ती है, तो ऐसा ही हर सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। मतलब इसका जो रिलेशनशिप रहेगा लॉक एंड की लाइक रिलेशनशिप। तो ध्यान से देखिए ये जो रिलेशनशिप है, ध्यान से देखिए, दे हैव लॉक एंड की लाइक रिलेशनशिप। यस सर। ओके, इसके बाद देखिए एंजाइम्स जो एक्टिव साइट प्रोवाइड करता है तो वो एक्टिव साइट होते हैं फंक्शनल ग्रुप। एंजाइम्स जो एक्टिव साइट प्रोवाइड करता है किसके साथ? सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करने के लिए, तो वो फंक्शनल ग्रुप, वो एक्टिव साइट होते हैं फंक्शनल ग्रुप। मतलब यहाँ पर एंजाइम्स का फंक्शनल ग्रुप सबस्ट्रेट के फंक्शनल ग्रुप के साथ में एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है या फिर कैसे बताइए आप? वंडरवाल फोर्सेस से। तो ध्यान से देखिए, the active site of enzymes have functional group like कौन कौन से? COOH हो सकता, यस सर, NH2 हो सकता, यस सर, CHO हो सकता, एटसेट्रा, बराबर है ना। तो ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिए, द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम है ना फंक्शनल ग्रुप लाइक ये COOH, NH2, CHO, अल्डिहाइड, कीटोन एटसेट्रा। ओके, सो ध्यान से देखिए, द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, यस, एंड substrate are linked to each other, hydrogen bond or van der Waals forces। देखिए यहाँ पर ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया, इसलिए मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड बताया हूँ और van der Waals फोर्सेस बताया हूँ। ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए एक ये एंजाइम है, यस सर, ओके, और इसके पास में कुछ इस तरह एक मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, यस सर, और यहाँ पर ये है सबस्ट्रेट, क्या है ये? सबस्ट्रेट S, बराबर है, और यहाँ पर जुड़ा हुआ है NH2 ग्रुप, यस सर। तो यहाँ पर ये आपस में मिलकर के हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहेंगे या फिर वंडर वाल फोर्सेस से जुड़े रहेंगे, मतलब वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडर वाल फोर्सेस। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिए कि द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट आर लिंक्ड टू ईच अदर, हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडर वाल फोर्सेस। तो यहाँ पर एंजाइम्स के जो एक्टिव साइट है, बराबर, ये एक्टिव साइट
और सबस्ट्रेट की जो पोजीशन है, जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, ये एक दूसरे से एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहेंगे या फिर वंडरवाल फोर्स से। ओके, यहाँ पर सबसे पहले कॉम्प्लेक्स तैयार करते हैं, ऐसा है ना, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स या फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ओके, पहले सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, बाद में प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। फर्दर एंजाइम से एज इट इज लीव हो जाता है और यहाँ पर सबस्ट्रेट का कन्वर्जन किस में हो जाता है, प्रोडक्ट में। ओके, तो ये है इसका मैकेनिज्म। क्या है, मैकेनिज्म। ओके, अब कुछ पॉइंट्स ध्यान से देखिए, समझाने की कोशिश करता हूं। क्या यहां पर पहला पॉइंट ये है, क्या एंजाइम्स कंबाइन विथ सबस्ट्रेट टू फॉर्म एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो होता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या होता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ओके, दूसरा पॉइंट ध्यान से देखिए, फर्दर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कन्वर्टेड इनटू द किसमें, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, फाइनली इट गिव्स प्रोडक्ट। ओके, तो ध्यान से देखिए, फर्दर it is converted into the product, and enzyme leave the product, और एंजाइम जो है ये प्रोडक्ट को छोड़ देता है। ओके, मतलब एंजाइम्स का काम क्या है, जो सबस्ट्रेट का कन्वर्जन किस में करेगा, प्रोडक्ट में, बराबर है। और एंजाइम्स का जो एक्टिव साइट होता है, वो एक्टिव साइट के पास में क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप। इसलिए एंजाइम्स और सबस्ट्रेट एक दूसरे से जब जुड़ेंगे, है ना, जब ये कॉम्प्लेक्स तैयार करेंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो तैयार करेंगे, एक तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं या फिर वंडरवाल फोर्सेस से, हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडरवाल फोर्सेस। ओके, तो ध्यान रखेंगे आप, ये है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स। ओके, चलिए ठीक है, बाय। देखिए, द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, ये करना था, आर लिंक्ड टू ईच अदर हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडरवाल फोर्सेस। ध्यान से देखिए, इसके बाद देखिए, हार्ट एंड ब्रेन आर यूज्ड एंजाइम, हार्ट एंड ब्रेन आर यूज्ड एंजाइम, कौन से वाला, हेक्सोकाइनेस, याद रखिएगा नाम। ओके, लीवर यूज्ड एंजाइम दैट इज ग्लूकोकाइनेस, ओके, ये एग्जांपल याद रखना। चलिए ठीक है, बाय।